कच्ची कॉलोनी को रेगुलर करने का मुद्दा हर साल चुनाव में देखने को मिलता है। सभी राजनीतिक पार्टियां इन मुद्दों को लेकर जोर शोर से जनता के बीच में पहुंचती हैं और कच्ची कॉलोनियों को पक्का कराती हैं। आपको बता दें कि 1731 कॉलोनियों को पक्का भी किया गया, जिनको कि रेगुलर कर दिया गया है। वहीं 69 कॉलोनियां अभी भी बाकी हैं, जो कि अभी कच्चे की श्रेणी में हैं। उन्हीं को पक्का कराने के लिए आज राजपुर खुर्द में दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और कई सारी RWA के लोगों के द्वारा एक मीटिंग करी गई और इस मीटिंग में चाय पर चर्चा करी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजपुर खुर्द की, जहां पर ये वार्तालाप करी गई है। खुद दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ साथ कई जगह की RWA के लोग थे, वो यहां पर पहुंचे थे और दुआ के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया, जिसमें कि RWA के लोग मौजूद थे और जिन्होंने अपनी अपनी बातों को यहां पर रखा दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के सामने। कारण ये था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि जब कोई आदमी घर बनाकर रहता है या तो उनको तभी रोका जाए, और जब उसने घर बना लिया तो उनको उसका मालिकाना हक देने में क्या दिक्कत है। तो सारी चीजें पढ़ने के, स्टडी करने के बाद कि 20 साल से उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उस टाइम 17 में ये कहा, क्योंकि आपको ध्यान होगा 1993 में खुराना साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। 94 में उन्होंने एरियल सर्वे करवाया और दिल्ली की अनियमित कॉलोनी जो पिछले 25-30 साल से सरकारें केवल राजनीति किया करती थी, वो कॉलोनी पास नहीं होती थी। माने प्रधानमंत्री जी PM उदय योजना लेकर आए थे और सबको घर 2022 तक मिल जाए। दिल्ली के लोग उससे अछूते क्यों रहें? तो दिल्ली की भी जो कॉलोनियाँ थी अनऑथराइज, उन सभी को अप्रूव किया था लास्ट ईयर, और वो अपना डेवलपमेंट चार्ज जमा कराएं, रजिस्ट्री करा लें। उसमें कुछ कॉलोनी इस प्रकार की छूट गई थी जो एफ्लुएंट के नाम से जानी जाती थी, जिसमें बड़े बड़े प्लॉट थे 200, 250, 300 गज के। उनमें छोटे प्लॉट भी हैं, लेकिन छोटे प्लॉट की संख्या 30% है, 35% है, 50% से ज़्यादा बड़े प्लॉट थे। तो इस मानसिकता को मद्देनज़र रखते हुए कि बड़े छोटे का अंतर तो करना पड़ेगा और डेवलपमेंट चार्ज सबसे एक जैसा नहीं लिया जा सकता, इसलिए उनको थोड़ा टाइम के लिए स्टे कर दिया गया था कि पहले वो हो जाएं, फिर बाद में उनसे डेवलपमेंट चार्ज लेंगे। अभी कॉलोनी के लोगों की, RWA के लोगों की, उनकी मांग है कि अब हमारे को भी कहा गया था हमारी कॉलोनी पास की जाए। कोविड के कारण से डिले हो गया है। कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जो ज़मीन पर तो उसका मैपिंग हुई नहीं, और जो DDA ने उसकी बाउंड्री लाइन फिक्स की थी, ये काम दिल्ली सरकार को सौंपा गया था केजरीवाल साहब को। 5 साल में वो इस काम को नहीं कर पाया। केजरीवाल पिछले 5 साल में वो नहीं कर पाया, तो दिल्ली DDA को खुद निर्णय लेना पड़ा था। उसमें जब उसकी बाउंड्री लाइन की तो कुछ 2014-11 से पहली कॉलोनी है वो उसमें छूट गई हैं। उनके लिए एक रिव्यू ऐसी कमेटी बनाई जाए और उनको चेक करने के बाद उनको भी उसी श्रेणी में डाला जाए। एक ये मांग है लोगों की, वो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा है कि उसकी रिव्यू कमेटी हम बना के उनको ले लेंगे। और ये जो एफिलेंट के नाम से कुछ कॉलोनी छूट गई थी, इनका डेवलपमेंट चार्ज जो भी सरकार ने बढ़ाना है वो बढ़ाने के बाद इनको भी अप्रूव किया जाए, ये लोग भी चैन की नींद सो सके, रजिस्ट्री करा के अपने घरों में रह सकें। ये लोगों की मांग है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर पहले भी कह चुकी थी जब कॉलोनी पहली 1731 पास हुई थी, और आज भी स्टैंड करती है कि इनको भी जल्दी शुरू पास कर दिया जाएगा। अभी पार्लियामेंट का सेशन है, उसके बाद ऑनरेबल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से बात करने के बाद जल्दी इन कॉलोनियों को सर्वे कराने के बाद इनको भी श्रेणी में ले आएंगे। हाँ साहब, ये एक दिल्ली की आवाज़ है दुआ, दिल्ली अनऑथराइज कॉलोनी और विलेज एसोसिएशन, जिसका गठन 2016 में हुआ था, जो एक मास्टर फेडरेशन के तौर पे काम करती है अनऑथराइज की आवाज़ उठाने के लिए। आवाज़ उठाते उठाते मोदी जी की कृपा से 1731 कॉलोनियाँ 2019 में मालिकाना हक मिल गया उन्हें। उसी लिस्ट में से 69 कॉलोनियाँ रह गई थी, जिनकी आज हमने चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रखा, और जो हमारे स्थानीय सांसद हैं श्रीमान रमेश बिधूड़ी जी, उनके साथ 70 RWA ने चर्चा की कि भाई हमें भी उसी कैटेगरी में डाल के हमें भी मालिकाना हक प्रदान किया जाए। उसी के तहत ये कार्यक्रम किया आज। क्या आश्वासन मिला आपको? कितनी उम्मीद की सांसद जी ने आपकी बातें सुनी? ड्यू टू कोरोना पीरियड 8 महीने से दुआ भी कुछ नहीं कर पा रही थी और कहीं भी कुछ नहीं हो पा रहा था। सांसद जी ने पूरा आश्वासन दिया कि लोकसभा अभी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जो माननीय हमारे मंत्री जी हैं शहरी विकास हरदीप पुरी जी से, उनसे मीटिंग करके इस 69 को भी मालिकाना हक देने की तेज रफ्तार से काम किया जाएगा। आज की मीटिंग से कितने संतुष्ट हैं? आज की मीटिंग से जी वो 100 में से 101 नंबर तो नहीं दे सकते, पर हाँ 100 में से 100 संतुष्ट हैं। नहीं, देखिए इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये हमारे सांसद
हमारे सांसद हैं, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र को हमारे रमेश बिदूड़ी जी जानते हैं और मोदी जी की कृपा से, जिससे ये 1731 कॉलोनी जिन पे कितनी राजनीति हुई, लेकिन इन्होंने मालिकाना हक दिलाया और अब डीडीए से रजिस्ट्रीज भी इशू हुई हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ थे जो हमारे थे दिमाग में, कुछ डाउट थे हमारे, जो हमारे सांसद साहब ने आज टाइम निकाला और रोहित भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा ये क्रिएट किया एक फोरम जहाँ पे हम सब एकत्रित हुए और हमने अपनी मन की बात रखी और उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और सबको सांत्वना देते हुए यही कहा कि पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होने के बाद फरवरी में जैसे ही टाइम मिलता है और वो मंत्री जी से बात करेंगे और हम लोगों की जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमें हर तरीके से ये लग रहा है कि ये जो कदम रोहित भारद्वाज जी ने उठाया था बहुत अच्छा था और ये हम सब कॉलोनी वालों को इसमें ज़रूर संरक्षण भी मिलेगा, हमें मालिकाना हक भी जल्दी मिलेगा, हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होगी डीडीए में और जो चीज़ें जो बाउंड्री लाइन से बाहर रह गई हैं उसके लिए भी उन्होंने सांत्वना दिया कि मैं इनकी कमेटी बना करके इसका दोबारा जो है आपका करूँगा, आप अपने ऑब्जेक्शंस हमें दीजिए कि क्यों नहीं उस पर अमल हुआ। तो हम संतुष्ट हैं काफ़ी और बहुत अच्छा ये कदम लिया आज दुआ की तरफ से और रोहित भारद्वाज जी की तरफ से।